बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम विदाउट जेसन होल्डर 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए आइंदा माह के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच रही है। 8, 10 और 12 जून को इन 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम की जानिब से आज टीम की अनाउंसमेंट सामने आई। वो टीम जिसके ऊपर कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दस्तयाब नहीं थे, उस टीम के हवाले से चंद रोज़ से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि टीम के सीनियर खिलाड़ी बिलखुसूस ऑलराउंडर हसन अली जो इंग्लैंड में लंकाशायर काउंटी और टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज़ में आराम दिया जाएगा। उसके साथ तजुर्बेकार विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को भी आराम देने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम और टीम के सीनियर खिलाड़ी इस वास्ते इत्तेफाक करते हुए दिखाई नहीं दिए और जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और वो जो कयास आराएँ हो रही थी उनको जनाब हतमी शक्ल मिली और टीम में तजुर्बेकार सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद थे। कौमी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस 16 रुकनी टीम का इंतखाब अमल में आया उसमें 3 ओपनर्स, 3 स्पिनर्स, 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 2 विकेट कीपर और 5 फास्ट बॉलर को शामिल किया गया है। तो जनाब आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए सिलेक्शन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जियो न्यूज़ के एक्सपर्ट मोहतरम सिकंदर बख्श साहब। आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। पहले मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। वो जो गुफ्तगू हो रही थी कि माजी की तरह इस बार भी सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो आराम करने के हक़ में दिखाई नहीं देते, तो वाकई ये सिर्फ कयास आराइयों की हद तक गुफ्तगू थी या कप्तान बाबर आजम का दिफाई अंदाज़ था और फिर सीनियर खिलाड़ी जो थे वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आराम नहीं करना चाहते थे? या जो इत्तलात आ रही थी वो तो यही आ रही थी कि मोहम्मद वसीम जो हैं और सेलेक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ प्लेयर्स रेस्ट करें क्योंकि नॉन स्टॉप उसके बाद पाकिस्तान ने अगले 1 साल तक खेलना है। उन्होंने कहा कि वर्कलोड भी उनका मैनेज हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाया नहीं था। लेकिन प्लेयर्स को जब पता चला कि टीम मैनेजमेंट उनको रेस्ट करवाना चाह रही है तो उन्होंने रजिस्ट किया। फाइनली आज जो टीम अनाउंस हुई उसमें किसी बड़े नाम को हम इस फहरिस्त से आउट नहीं देख रहे, लेकिन जो एक मुझे हैरत हुई जिस बंदे का नाम टीम में होना चाहिए था वो शान मसूद है। शान मसूद लोग कहते हैं कि टेस्ट मैच फॉर्मेट का प्लेयर है, लेकिन जो पाकिस्तान कप जो नेशनल वनडे टूर्नामेंट है उसमें शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लें। समझ में नहीं आ रहा कि देखें पहले उन्होंने मोहम्मद हफीज़ ने तो सूरत हाल देख ली, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद आमिर भी हालात देख के चले गए। शोएब मलिक आप देखें कि खामोशी से शोएब मलिक का कैरियर भी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, अब सरफराज का भी इसमें नाम नहीं है। शान मसूद तो वो प्लेयर है जिसने अभी काउंटी में हालांकि फ़र्स्ट क्लास मैच था 2 डबल सेंचुरियाँ बनाई, लेकिन शान मसूद को ये सिलेक्शन कमेटी कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई हमारे पास वो ऑलरेडी 3 ओपनर्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल में चौथा ओपनर भी आप ले सकते थे, शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें इस टीम मैनेजमेंट और इस सिलेक्शन कमेटी पर लाइकिंग डिसलाइकिंग की एक हल्की सी उसमें स्मेल तो आ रही है। तो अगर मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करना चाहूँ सिकंदर बख्श साहब, शान मसूद से ही कि डार्बीशायर के लिए जिस तरह की कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है और वो खिलाड़ी जो कि इंग्लैंड में मौजूद हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है या पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों से, तो उनका कहना यह था कि जनाब डार्बीशायर काउंटी की पिचेस खासी डिफरेंट होती हैं, मुश्किल होती हैं और वहाँ पर शान मसूद का परफॉर्म करना, ख़ुद बैटिंग कोच जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मोहम्मद यूसुफ उन्होंने भी इस बात को सराहा। दूसरी तरफ शान मसूद जो हैं वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। मिडल ऑर्डर में आपके पास सऊद शकील दस्तयाब नहीं थे अपने हाथ की सर्जरी की वजह से और मिडल ऑर्डर एक सीरियस कंसर्न है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपने शान मसूद की तरफ देखना गवारा नहीं किया। देखिए मैंने शान का नाम लिख कर लाया था कि जो मुझे भी पहली बारी में यही स्ट्राइक किया था कि यार ये इसका नाम क्यों नहीं है, इसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। मगर मैं ये कहूँगा कि कई दफ़ा कुछ लोगों की बैड लक हो जाती है
बैड लक जिस तरह के जिस ज़माने में हम खेलना शुरू हुए थे, वसीम बारी विकेट कीपर थे, वो उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता था। उस ज़माने में तस्लीम आरिफ जो थे वो पीछे रह गए। वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे, अच्छे विकेट कीपर भी थे, मगर उनको जगह ही नहीं वो बना सके। इसी तरह इस वक्त टीम के अंदर फ़खर, इमाम और अब्दुल्ला ये तीनों रन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और बाबर तो खैर है ही है, आप उसको हिला नहीं सकते अपनी जगह से। तो इसलिए ये बैड लक हो गई उसकी, इंतहा की बैड लक हो गई कि इतनी अच्छी फॉर्म, इतना अच्छी परफॉर्मेंस और वो जगह नहीं बना पा रहा। अगर हम मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं तो कुछ दिल अच्छा खेल रहे हैं, वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, आप उसको नहीं हटा सकते। हारिस को एज अ विकेट कीपर रखा है, उन्होंने मेंशन किया है विकेट कीपर, तो ही इज़ एज अ सेकंड विकेट कीपर वहाँ पे है। और बैटिंग खैर मैं उनको शान से नहीं कंपेयर कर रहा, शान इज़ फार बेटर टेक्निकली, बहुत अच्छा खेलता है। तो अब उसकी ये बैड लक हो गई। अब इधर क्या किया जा सकता है, मगर जो पहला तो आई फील सॉरी फॉर हिम कि उस बेचारी की ये बैड लक हो गई कि सारे लड़के परफॉर्म करें। मगर जो बात पहले हो रही थी कि जी हम कुछ सीनियर को बिठा के जूनियर्स को खिलाएं, तो जूनियर की जो लिस्ट निकाली गई है, हैदर अली, आसिफ अली, साउद शकील, ये वो सारे लड़के हैं कि जो उस्मान, मुझे सब खेलते रहे। मैं चाह रहा था कि कोई नया नाम आए। जब कोई नया नाम आता है ना, उसमें ज़रा एक्साइटमेंट होती है कि ये लड़का कौन है। जैसे हारिस आया था, वो उसने बड़ी ज़बरदस्त PSL में अपने झलक दिखाई थी कि वो खेल सकता है, अभी उसने प्रूव करना है, मगर वो खेल सकता है। इसी तरह मैं चाह रहा था कि कोई नया बच्चा है, वो कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। वही लड़के हैं घिसे पिटे, हैदर अली है, आसिफ अली और आसिफ अफरीदी, ही इज़ प्रिटी ओल्ड, साउद शकील और उस्मान कादिर। तो अब उस्मान कादिर की भी बैड लक है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि धानी है टीम में। यानी मिला जुला सा आपका रद्द-ए-अमल है टीम सिलेक्शन के हवाले से एज़ कम्पेयर अब्दुल माजिद भट्टी, जिनका कहना यह है कि जनाब बहुत सारे खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में मौका दिया जा सकता था, लेकिन वही पुराने लोगों के ऊपर इक्तफा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में जो खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं, क्या ये मेरिट पर सिलेक्शन है या कुछ सवालात जो उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं? एक ब्रेक के बाद। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 16 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 ओपनर्स, 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 3 स्पिनर्स, उसके साथ 2 विकेट कीपर और 5 फास्ट बॉलर का इंतखाब किया गया है। टीम के कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की पहचान टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का इंतखाब किया है उसमें वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान शादाब खान का नाम भी शामिल है। और शादाब खान के हवाले से अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करते हुए वन फिट हो गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वाइट बॉल सीरीज़ में उनको टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वो खेलने के लिए दस्तयाब नहीं थे। इससे पहले भी शादाब खान कई सीरीज़ में सेलेक्ट हुए लेकिन खेले नहीं। तो माजिद भट्टी साहब, क्या क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का? किसी के लिए डिसिप्लिन, किसी के लिए फ़िटनेस क्राइटेरिया, लेकिन शादाब खान लगता है कि इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा दिखाई देते हैं। बिल्कुल यही है। मैंने आज आप ही का ट्वीट पढ़ा सुबह, तो मुझे भी हैरत हुई कि अगर फिटनेस टेस्ट लिया है पीसीबी ने और शादाब ने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया है, तो पीसीबी को बताना तो चाहिए था। छोटी छोटी अपडेट जो है वो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो डाल रहा होता है। देखिए, शादाब खान, हमें नहीं पता कि फुली फिट हैं या नहीं है। अगर शादाब खान फुली फिट हैं और 3 वनडे मैचेस हैं, होम सीरीज़ है, बायोसिक्योर बबल भी नहीं है, तो फिर जाहिद महमूद को इसका मतलब है जॉय राइड के लिए साथ रखा हुआ है। 2 लेग स्पिनर तो खेल नहीं सकते। और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो भी बगैर किसी फिटनेस टेस्ट के, क्योंकि पिछली सीरीज़ में मोहम्मद नवाज़ भी अनफिट हो गए थे। देखिए, जब हम लाइकिंग, डिसलाइकिंग और मेरिट की बात करते हैं, हमने 5 फास्ट बॉलर टीम में रखे हैं और सारे पाकिस्तान के आजमूदा हैं। शाहनवाज धानी जो हैं उनका भी अच्छा खासा तजर्बा है। लाहौर कलंदर्स के ज़मान खान जो हैं, इतनी ज़बरदस्त PSL में उसकी परफॉर्मेंस थी, ज़मान खान को किसी ने कंसिडर ही नहीं किया इस सीरीज़ के लिए। देखिए, यही वो सीरीज़ थी जिसमें हम अगर तजर्बात करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन इसके बाद तो सारी बड़ी सीरीज़ है। मेरे ख्याल में फिर तो नए लड़कों को मौका नहीं मिलेगा। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जब सऊद शकील जो थे वो अनफिट हो गए, तो उसके बाद तो शान मसूद का जगह बनती थी, लेकिन मसला वही है कि शान मसूद लास्ट टाइम टेस्ट मैच में भी जगह बन रही थी जब आबिद अली अनफिट थे, उस वक्त भी उनको नहीं लिया। अब सऊद शकील अनफिट हो गए, फिर उनको वनडे टीम में नहीं लिया।
तो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं रमीज़ राजा चूँकि ख़ुद क्रिकेटर है और बाज़ दफ़ा हम पढ़ रहे होते हैं कि रमीज़ राजा बहुत सारी चीज़ों पर टीम मैनेजमेंट से डिबेट कर रहे होते हैं। पिछले दिनों सलमान बट ने इल्ज़ाम लगाया कि वो तो वीडियो लिंक पर या वीडियो सेशन में कहते हैं मुझे पिच दिखाओ, कैसी पिच है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम खेलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान बट का इल्ज़ाम ठीक था, लेकिन जब एक फॉर्मर कैप्टन पीसीबी चेयरमैन है तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में थोड़ी सी हमें बेहतरी आना चाहिए थी। देखें, बड़े क्रिकेटर का चीफ सेलेक्टर बनना इसीलिए अच्छा होता है कि वो लड़ सकता है। मेरा ख्याल में मोहम्मद वसीम जैसा चीफ सेलेक्टर इतनी बड़ी सैलरी के साथ टीम मैनेजमेंट से, पीसीबी से लड़ाई मोल नहीं ले सकता, लेकिन मसला यही है कि वहाँ पर उसको बोलने वाला कोई नहीं है तो वो डिसीजन ले रहा है। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो बात की, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और जो माजिद भट्टी साहब ने जिन नुकात के ऊपर गुफ्तगू की, मैं आपको इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगा। रमीज़ हसन राजा साहब जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा इबाम मौजूद है कि मुस्तक़बिल करीब में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से चेयरमैन की कुर्सी पर बुराजमान रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो मीडिया का सामना करते हुए कतराते दिखाई देते हैं। फिर दूसरी तरफ चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के हवाले से सोशल मीडिया पर अब ये गुफ्तगू होने लगी है कि जनाब वो लैपटॉप लेकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ासे जगमगाते दिखाई दिए थे। एक नई चीज़ उन्होंने कल्चर मुतारिफ़ कराया था, लेकिन इस टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। एक प्रेस रिलीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम का ऐलान किया है। तो क्या यहाँ पर मोहतात रवैये के पीछे इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो ये है, या फिर आपके ख्याल में फ़िलहाल मीडिया का सामना जितना कम किया जाए बोर्ड के ऑफिशियल के लिए उतना अच्छा है? बहुत बहुत शुक्रिया याया, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी को भी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है, माजिद भट्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोहम्मद वसीम एक कमजोर चीफ सेलेक्टर है और उनके बारे में बड़ी कहानियां गश्त कर रही हैं सिलेक्शन के हवाले से कि क्या क्या होता है। अभी तक तो हमारे पास सबूत नहीं है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के शिकायतें कर रहे हैं और जिस तरह से लड़कों का इंतखाब हो रहा है दीगर जगहों पर, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शान मसूद की जगह बनती थी, शान मसूद को नहीं लिया अगर सऊद शकील नहीं थे। बाद लोग ये कह रहे हैं कि सारे शॉट्स, चूंकि वसीम को भारी तनख्वाह मिल रही है जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, तो सारे शॉट्स जाकिर खान खेल रहे हैं पसे पर्दा रहकर। वो जो उन्हें सजेस्ट करते हैं वो उसी को टीम में रखते हैं। आप देखें पिछली दफा उन्होंने आसिफ आफरीदी को टीम में रखा, अब आसिफ आफरीदी टीम से बाहर हो गए। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस चले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो अब आ गए, जिससे लगता है कि सरफराज अहमद का करियर जो है इंटरनेशनल खत्म होता नजर आता है। तो मोहम्मद वसीम जैसा कमजोर चीफ सेलेक्टर जिसने 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले, और यह आज मैं आपका भी ट्वीट देख रहा था कि एक ऐसा आदमी, पहले तो वो लैपटॉप रख के सब एक्सप्लेन करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अदाकारी शुरू कर दी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में कैमरा ऑन करवा के खिलाड़ियों को जो है तसल्ली देते थे स्पीकर ऑन करके। फिर उसके बाद उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब प्रेस रिलीज के जरिए वो टीम का ऐलान कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, रमीज राजा साहब का भी रवैया चेयरमैन बनने के बाद ऐसा हो गया है कि वो अपने आप को वजीर आजम पाकिस्तान समझने लगे थे कि मीडिया से बात नहीं कर रहे। नया उन्होंने एक सिलसिला मुतारिफ कराया कि वीडियो के जरिए वो मुखातिब होते हैं। तो ये कितने दिन की है? मैंने और माजिद भट्टी ने, हम लोग काफी अरसे से, आप ही हमारे बाद आए, हमने तो इतने चेयरमैन आते और जाते देखे, वो किस्से पारीना बन गए, लोग उनको याद नहीं रखते। अब रमीज राजा को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लेकर जा रहे हैं वो, तो देखते हैं कि मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंतखाब में जो है पसंद नापसंद को जो है वो अमल दखल है। शादाब खान जख्मी थे, मोहम्मद नवाज जख्मी थे, उनको टीम में ले लिया, कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया, समझ में नहीं आता कि ये किस समझ जा रही है पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी। टीम पे एक बात करना चाह रहा हूँ, ये मुझे बताया जाए कि इफ्तिखार अहमद टीम में क्यों है? नहीं, मैं आता हूँ उस तरफ, मैं मिडिल ऑर्डर की तरफ आऊंगा। मैं मिडिल ऑर्डर के हवाले से पूरा डेटा लेकर आया हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब कि जो मोहम्मद वसीम साहब हैं, उनके हवाले से लोग ये बात कर रहे थे कि उनका रियल टेस्ट उस वक्त होगा जब आप बायोसिक्योर बबल की पाबंदियों से हटकर टीम का इंतखाब करेंगे, क्योंकि पहले तो आप 21-22 का स्क्वाड बना रहे थे, लेकिन अब 16 रुकनी ये जो टीम है, इसमें आपने पिछली सीरीज़ में उस्मान कादिर को भी रखा था, आसिफ आफरीदी को आपने इमाद वसीम के ऊपर तरजीह दी थी, वो भी टीम में जगह नहीं बना सके। फिर हैदर अली को हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं, वो भी इस टीम में शामिल नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मोहम्मद वसीम का रियल टेस्ट है? देखो या जब मैं सिलेक्टर था और मैंने रिज़ाइन किया था, उस वक्त मेरी तनख्वाह नहीं थी,
आज मैं हमेशा हंसता हूँ और ये कहता हूँ कि क्या अगर मेरी भी इतनी बड़ी तनख्वाह होती तो क्या मैं रिज़ाइन करता। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि जब इतनी बड़ी तनख्वाह होती है आपकी तो आप मजबूर हो जाते हैं वो काम करने से कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। देखिए क्रिकेट बोर्ड पे मैं 2-3 दफ़ा असाइनमेंट्स दे चुका हूँ। क्रिकेट बोर्ड में वही शख्स चलता है कि जो चाय भी पूछ कर पिए कि सर मैं चाय पी लूँ, वो कहें हाँ आप पी लें, तो वो आदमी जो है कामयाब है, वरना नहीं चलता। कुछ तो बड़े मोहरे हैं ना, वो आपको उनके चलना पड़ता है। और दूसरी जो पावर है वो प्लेयर पावर है। जब अब प्लेयर पावर आ जाती है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस वक्त बाबर आजम को लोग पता नहीं, इसलिए कि अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसको बहुत ही हाईली रेट कर रहे हैं। वो उन्होंने तो अब सिर्फ इमरान खान के नीचे उनको रखा है, बाकी सबको उन्होंने फारिग कर दिया है। तो बाबर आजम की जब स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसके सामने ना रमीज़ राजा की चल रही है, ना ही उनके सेलेक्टर की चल रही है, ना किसी की चल रही है। वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर ये आप मेरे प्रोग्राम मेरे साथ होते हैं, भट्टी साहब भी होते हैं, मैं हर वक्त एक ही चीज़ का जिक्र करता हूँ कि यार रोटेशन पॉलिसी करो। उसमें ज़रूरी नहीं है आप टीम से निकाल दो उस सीनियर खिलाड़ी को, आप नए लड़कों को अंदर एक एक करके इंडक्ट करते रहो। पूरी दुनिया करती है। हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम तो लेकर आ गए हैं कि सिर्फ 6 टीमें हों, हमारे रोज़ियाँ ख़त्म कर दी लड़कों की, सब कुछ कर दिया, मगर हम जहनी तौर पे ऑस्ट्रेलियन नहीं हैं। जहनी तौर पे हम वही पाकिस्तानी हैं जो अपनी जगह के खातिर किसी को भी, पाकिस्तान को भी सामने रखता है। वो कहता है पाकिस्तान को मुझे नहीं फ़िक्र, मुझे अपनी जगह की फ़िक्र है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है और ये 16 खिलाड़ी 8, 10 और 12 जून को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम एक मरतबा फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए हमें दिखाई देंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।